ये क्वेश्चन 9 चैप्टर नंबर 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्वेश्चन नंबर 6 है। एक लड़का 1.5 मीटर हाइट का 30 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा है। तो लड़के का इनिशियली एंगल बिल्डिंग के टॉप पर 30 डिग्री है। थोड़ी देर बाद लड़का बिल्डिंग की तरफ चला तो उसका एंगल हो गया 60 डिग्री का। तो लड़के ने कितनी दूरी चली ये हमें निकालना है। तो ये फिगर मैंने बना दिया बच्चों। बिल्डिंग की पूरी हाइट 30 मीटर है, लड़का की हाइट है 1.5 मीटर। अब इन जितना डिस्टेंस यहाँ से, ये लड़के की हाइट है, लड़के की आंख से बिल्डिंग के टॉप पर 30 डिग्री एंगल है। थोड़ी देर बाद लड़का मूव होकर डी पॉइंट पर पहुंचा। लड़के का बिल्डिंग से साथ में कौन अब 60 डिग्री का है। तो लड़के ने कितनी दूरी तय चली, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी डी। तो नाउ इन ट्रायंगल डी ई एफ, तो देखिए डी ई एफ ट्रायंगल में हमें क्या निकालना है, जो चीज़ हमें निकालनी होती है वो ऊपर करते हैं, हमें डी ई निकालना है। तो डी ई को ऊपर कीजिए, हमें दिया क्या है एफ ई, एफ निकाला। अब बताइए, देखो अपने ये पढ़ा था पी बी पी बटे में एच एच बी। तो आप यहाँ देख रहे हो डी ई क्या है, जब एंगल यहाँ बन रहा है तो हमारे पास में बेस और ये क्या परपेंडिकुलर, बेस बटे परपेंडिकुलर क्या होता है कॉट थीटा। तो आपका डी ई क्या है निकालना है, और ई क्या 28.5 बराबर में आप क्या लिखोगे यहाँ पे कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो 28.5 यहाँ हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए 28.5 इंटू में 1/√3। तो डी का मान कितना आ गया हमारे पास में 28.5 अपॉन में √3। देखिए उसके बाद क्या है नाउ इन ट्रायंगल, अब हम लेंगे पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल, ट्रायंगल सी ई एफ या ई सी एफ। नाउ इन ट्रायंगल ई सी एफ, अब देखिए ई सी एफ में क्या है हमारे पास में, हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है ई सी। तो आप ई सी को ऊपर रखिए, आपको गिवन क्या है एफ ई नीचे रखा, तो बराबर क्या होता है कॉट 30 डिग्री। तो ई सी की वैल्यू में निकालनी है बराबर में एफ ई इंटू में कॉट 30। अब आप देखिए ई सी की वैल्यू मुझे निकालनी है, एफ ई की वैल्यू बच्चों 28.5 और कॉट 3 की होती है √3। ये मेरी डिस्टेंस आ गई ई सी की वैल्यू। अब आप फिगर से देखिए, फ्रॉम फिगर से मुझे निकालना क्या है, मुझे सीढ़ी निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉय। ये डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉय, लड़के के द्वारा जो डिस्टेंस दी गई वो निकाल लिया। अब सीढ़ी कैसे निकालेंगे पूरा आप ही देखिए, मुझे ये निकालनी सीढ़ी, तो मैं सी ई में से डी ई घटा दूंगा, पूरे सी ई में से डी ई माइनस कर देंगे। तो सी ई का मान कितना हमारे पास में 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। यहाँ से मैंने 28.5 को कॉमन लिया, क्या बचा √3 माइनस 1 अपॉन में √3। एलसीएम आ गया √3, ये 1 से गया √3 1 3, √3 से 1 टाइम्स गया तो 1 बचा यहाँ पे 28.5। तो यहाँ 28.5 3 में से 1 गया तो 2 बटे में √3, कितना हो गया मल्टीप्लाई करने पर 57 अपॉन में √3 सी डी का मान। ऑन रैशनलाइजिंग इसको रैशनलाइज कर दीजिए, तो 57 अपॉन में √3 से ऊपर और √3 से नीचे, तो 57 √3 अपॉन में 3 से कटा 19 बार। तो हमारे पास सी डी यानी कि कितना मान आ गया 19 √3 लड़के के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में। आप ऐसे लिखोगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये क्वेश्चन रीड कीजिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट से ग्राउंड पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग और 48 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए साफ शब्दों में समझिए हिंदी में, किसी पॉइंट से, ये देखो टावर है बेटे और ये कोई पॉइंट है हमारे पास में, ये पॉइंट है। अब फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। अब यहाँ ये फिक्स्ड एट टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहाँ से टावर सेट है, ये टावर इस बिल्डिंग के टॉप पर सेट है, ये टावर है मेरा, ये क्या है टावर, और ये मेरी क्या है यहाँ पे दी हुई है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट है, ये बिल्डिंग है, टावर की हाइट को मैंने h मान लिया है। अब टावर के टॉप पर व टावर के बॉटम पर जो एंगल बना हुआ है ऐसे, वो क्या बना हुआ है,
टावर के टॉप पर और टावर के बॉटम पर जो कोण बना हुआ है, देखिए एक्चुअल में छोटी बात है, ये छोटा मुंह है तो 45 डिग्री, और टावर के हाइट टॉप पर कितना ऑटोमेटिक मुंह बढ़ गया इसका 60 डिग्री। तो आप इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और ये डी। मुझे निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू नाउ इन ट्रायंगल। यहाँ पे आप लिख दीजिए ए बी सी क्या है, 20 मीटर है। क्या है ये, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट है। पूरा डी सी क्या लिखोगे, हाइट ऑफ टावर, मैंने एच माना। पूरा बी डी क्या हो गया, फिगर से दिख रहा है बी डी, बी से लेकर डी तक, तो 20 प्लस में एच मीटर। ए बी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू द ग्राउंड, टू द ए बी डिस्टेंस है ग्राउंड की पॉइंट से। चलिए ए बी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम बिल्डिंग, सब चीज़ मैंने इसमें दिख दी है। अब आपको सवाल निकालना है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस तरह के सवाल को करने के लिए पहले आप छोटी वाली ट्रायंगल लोगे, फिर आप बड़ी वाली ट्रायंगल लोगे। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ली, तो देख रहे हो अब ये बेस है तो ऑटोमेटिक ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर। तो मुझे क्या निकालना है, ए बी मुझे नहीं पता, सबसे पहले मैं ए बी निकालूंगा। ए बी निकाल मैंने, मुझे गिवन क्या है, बी सी मुझे गिवन है, तो बी सी एक्चुअल में ए बी क्या है, बेस बटे परपेंडिकुलर, बेटे ये होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर ए बी का मान मुझे निकालना है, बी सी का मान तो मुझे पता है 20 मीटर दे रखा है, और मैं कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, आपको थीटा दे रखा है छोटे वाला 45 डिग्री। तो ए बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 20 तक चला जाएगा, 20 इंटू में कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, तो ए बी की वैल्यू भी मेरी 20 मीटर आ गई। नाउ अब बड़ी वाली ट्रायंगल दीजिए, देखो नाउ इन ट्रायंगल बी ए डी, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बी डी बटे में ए बी बराबर में ये होता है टेन थीटा। क्यों, बी डी क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बटे बेस। बी डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, 20 प्लस एच, मैंने लिखा हुआ बी डी किसके बराबर है, 20 प्लस एच के बराबर। तो कैसे हो गए 20 प्लस एच बटे में ए बी क्या मेरा बी सी आ गया था, और टेन थीटा वैल्यू 60 डिग्री। तो 20 प्लस एच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 20 को इधर ले जाइए, 20 इंटू में 10 60 वैल्यू √3, तो 20 प्लस एच इज इक्वल टू 20√3। एच की वैल्यू क्या है 20√3 माइनस 20, तो क्या है 20 कॉमन लिया मैंने, क्या बचा √3 माइनस 1। ये मेरी क्या है, हाइट ऑफ टावर मेरे पास में। तो यहाँ से आपने इसको निकाल लिया कि हैंस द हाइट ऑफ टावर, हैंस हाइट ऑफ टावर क्या है आपका 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो बच्चों ऐसे ही सवाल करने हैं। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट में क्या गिवन है। सबसे पहले यहाँ मैं दिया हुआ था कि भाई एक बिल्डिंग है, किसी पॉइंट बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स्ड है, टावर के बॉटम पर बिल्डिंग उस पॉइंट से कौन बन रहा है 45 डिग्री, और टावर के टॉप पर उसी पॉइंट से कौन बन रहा है 60 डिग्री। तो हमने ये वाली ट्रायंगल ले ली और बड़ी वाली ट्रायंगल ले ली। मुझे निकालना हाइट ऑफ टावर, ये जो मैंने टावर बना दिया है इसको। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को कॉपी भी कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए।